Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about formic plus loop. क्या है formic, क्या है loop? बेसिकली ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज होता है। हमने जिस तरीके से कंट्रोल्ड कंपोनेंट की कहानी बताई, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की कहानी बताई, हमने फॉर्म हैंडलिंग देखा। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि एक लाइब्रेरी का यूज करके किस तरीके से हम कहानी बना सकते हैं अपने फॉर्म की, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं। फॉर्मिक बेसिकली यूज होता है तुम्हारा फॉर्म हैंडलिंग के लिए। किसके होता है? फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो यूप होता है ये तुम्हारा वैलिडेशन के लिए यूज होता है। तुम वैलिडेट करना चाह रहे हो कि ये तुम्हारी ईमेल ऐसी होनी चाहिए, यूजर नेम इतनी लेंथ कैरेक्टर का होना चाहिए, तो वो कहानी रहती है। तो सबसे पहले हमें जो है रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वीट रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हटा देना है, इस जगह पे आ जाओ और यहाँ पे आओ। स्टार्टिंग से यहाँ पे आना है, गेट स्टार्ट पे तुम्हें मिल जाएगी ये कमांड npm। ये देखो कहाँ गया गेट स्टार्ट, ये देखो npm, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आओ, कंट्रोल बैक टिक करके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना आके, ठीक है ना। ये राइट क्लिक ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे ये तुमसे पूछेगा क्या है क्या नहीं। प्रोजेक्ट का नेम तुम्हारा यही रखें क्या? फॉर्मिक है ये, फॉर्मिक। ये देखो यहाँ पे करना आके फॉर्मिक और यूप, ठीक है ना। फॉर्मिक यूप रख सकते हैं यहाँ पे। तो एंटर किया। कौन सा प्रोजेक्ट किस पे बनाना चाह रहे हैं? रिएक्ट पे बनाना चाह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे cd सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करना होगा, कंट्रोल सी करके ये यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, सॉरी। तो ये ऐसे कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। फिर npm इंस्टॉल कॉपी कर लिया, हम लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। npm रनडेव कॉपी किया। जब तक ये हो रहा है तब तक हम तुम्हें बताते हैं फॉर्मिक किस लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मिक यहाँ पे आ जाओ, फॉर, ठीक है ना, फॉर्मिक इन रिएक्ट जेएस। ये देखो फॉर्मिक बिल्ड फॉर्म इन रिएक्ट विदाउट द टीयर्स, मतलब लाइब्रेरी का कहना ही यही है, बिना रोए हुए तुम जो है फॉर्म बना सकते हो। तुम्हें एक फंक्शन लगाना है और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मिक बिल्ड फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। ये देखें हमारा स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करने के लिए गेट स्टार्ट पे जाना है। कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है हमेशा गेट स्टार्ट पे जाओ, वहां पे कोई कमांड मिलेगी जो तुम्हें इंस्टॉल करने के लिए बोल रही होगी। ये देखो कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे। तो फॉर्मिक लाइब्रेरी करती क्या है, हमने फिर बताया, फॉर्म को हैंडल करती है, ठीक है। फॉर्म सबमिट कर रहे हो, किस तरीके से कहानी हो रही, वो हैंडलिंग करेगा। यूप लाइब्रेरी किसके लिए होती है वो भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे आओ तुम इस जगह पे, यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसॉन में, इधर आओ, डिपेंडेंसीज में तुम्हारी फॉर्मिक आ गई होगी। ये देखो कहाँ गया डिपेंडेंसीज, ये देखो फॉर्मिक आ गया, ठीक है ना। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ये सारी चीजें हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है ना। इतना हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, पब्लिक ये भी उड़ा दो। तुम्हें मेन डॉट जेएसएक्स में आना है, यहाँ पे फाइल यहाँ पे बनानी है तुम्हें। कौन सी बनानी है? फॉर्मिक, फॉर्मिक फॉर्म डॉट जेएसएक्स के नाम से बनानी है। और यहाँ पे करना है RFCE एंटर करना है। फिर यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल एस से सेव करना है और यहाँ पे आओ मेन डॉट जेएसएक्स में, इंडेक्स डॉट ये हटा देना है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फॉर्मिक को इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, इसको फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक फॉर्म किया, स्लैश कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो ये तुम्हारी कहानी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ और अच्छा स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर कंट्रोल बैक टिक करा यहाँ पे। तो तुम्हें करना होगा npm रन डेप। तुम्हें अपना सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, npm रन डेप। तो यहाँ पे तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे फॉलो लिंक करके हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो फॉर्मिक फॉर्म जैसी कुछ कहानी आ रही है, यानी हमारा अभी ऐप सही से चल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग बेसिकली देखना है ना। तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे डिप में तुम्हें क्या करना है, रिटर्न है ना, यहाँ पे आ जाओ। फॉर्मिक के अंदर तुम्हें करना है फॉर्म, ये किया है, एक्शन तुम्हें हटा देना है, ठीक है ना। ये आ जाओ और यहाँ पे क्या करना है, लेवल में तुम्हें पहले लिखना है नेम। क्या लिखना है? नेम लिखना है। फिर तुम्हें क्या लिखना है, लेवल में नेम के आगे इनपुट लिखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में तुम्हें नेम डाल देना है। ये सब तो तुम्हें पता ही होगा ना, फॉर्म वगैरह बहुत रिएक्ट में बताया है हमने, ठीक है। यहाँ पे वी आर एंटर किया, वी आर एंटर किया। अच्छा, अब क्या करना है, फिर दूसरा लेवल लिखना है और यहाँ पे क्या कर देना आके है, मेरे को ईमेल डालनी है, ईमेल डालनी है। और यहाँ पे इनपुट में टाइप टेक्स्ट और नेम क्या कर देना है, ईमेल कर देना है। और ये चीज जो है हमने ऐसे कर दी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दो वी आर एंटर मारने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा इनपुट टाइप, तुम्हें क्या करना है, सबमिट करना है। और वैल्यू यहाँ पे पड़ती है तुम्हारी, वैल्यू जो हो जाती है वो रहती है तुम्हारी सबमिट, ठीक है ना। ये कुछ अभी नहीं हुआ, हमने केवल एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है। अगर यहाँ कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इधर जाएंगे तो ये देखो नेम आ गया,
उसके बाद ईमेल आ गया, सबमिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से तुम्हारा सबमिट हो रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, इंस्पेक्ट पे आओ, कंसोल में आओ। बेसिकली हमें यहीं पे सारी चीजें चाहिए, जो भी हम सबमिट करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, तो अभी तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जैसे रिएक्ट में फॉर्म बना रहे हैं वैसे बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, कॉन्स्ट इनिशियल फॉर्म इनिशियल वैल्यू करके हमने एक बना देना है, जिसमें हमें नेम लिख देना है। क्या लिख देना है, दीपक, और यहाँ पे ईमेल लिख देनी है जो भी है, shift@gmail.com। ये देखो जैसे इनिशियल वैल्यू लिखते हैं ना, वैसे ही जैसे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में इधर आ जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना ऐसे हम सबमिट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि अभी हमने फॉर्म रिएक्ट का कुछ भी अपने इसमें एंटर नहीं किया। जैसे हम नॉर्मल रिएक्ट का फॉर्म बनाते थे, वहाँ पे यूज स्टेट लगाते थे, जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस करते थे यूज स्टेट में होता जाके। अभी यहाँ पे तो हमने सिंपल फॉर्म बनाया है, रिएक्ट का कुछ भी नहीं यूज किया। अब यहाँ पे आना, तुम्हें करना है कॉन्स्ट ऑफ फॉर्मिक। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है तुम्हें यूज। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यूज फॉर्मिक इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक हुक रहता है फॉर्मिक लाइब्रेरी में ही, यूज फॉर्मिक नाम का। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करना है तुम्हें यूज फॉर्मिक। कहाँ से करना है, फ्रॉम करना है फॉर्मिक लाइब्रेरी से। ठीक है ना, तो यूज फॉर्मिक जो है तुम्हें यहाँ से करना है, यूज फॉर्मिक डिक्लेयर बट नेवर यूज, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, तुम्हें क्या करना है, यूज, ये ऐसे किया, ऐसे करना है तुम्हें। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रहती है इनिशियल वैल्यू नाम से। क्या रहती है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में हमें क्या डालना है, फॉर्म की इनिशियल वैल्यू। ये केवल इतना हमने काम किया, अब हमारा काम हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कंट्रोल एस सेव किया। यहाँ पे जैसे नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम वैल्यूज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मिक में, फॉर्मिक की वैल्यूज में जाओ, फॉर्मिक की वैल्यूज में जाओ, वहां पे नेम नाम की प्रॉपर्टी पड़ी होगी। ये क्या है, तुम्हारी वैल्यूज तो है ना, तो फॉर्मिंग में वैल्यूज में जाओ, वहां पे नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है, वो आ जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल है, सेव करना है, तो ये देखो दीपक आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। हालांकि वार्न कर रहा है कि इस तरीके से कहानी मत करो तुम अपनी, लेकिन बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तुम्हें समझ आया, नहीं समझ आया, मैं समझा रहा हूँ, समझना। यहाँ पे हमने किया गया, अभी हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। ठीक है ना, जैसे हम रिएक्ट में नॉर्मली बनाते थे। उसके बाद हमने एक यूज फॉर्मिक हुक को जो है फॉर्मिक लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया। अब वो क्या करता है, उसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फॉर्म इनिशियल वैल्यू डाला। फॉर्म इनिशियल वैल्यू में हमने ये वैल्यू डिफाइन कर रखी है। अब ऐसे ही यहाँ पे ईमेल में आ जाओ, यहाँ पे मैंने को डालनी है वैल्यू, और क्या करना है, फॉर्मिक, यहाँ पे आ जाओ डॉट। ऐसे ही करते हैं ये कहानी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में एक दो बार सिंटेक्स देखना तो समझ आ जाएगा। अभी हम प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे तो तुम्हें और कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। हालांकि अभी प्रोजेक्ट पे उतना काम नहीं चल रहा है। ईमेल लिखा है तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें। अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये देखो बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स हो गया बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, फिर आओ यहाँ पे, तो मैंने तो ये तुम्हें ये चीज बताई कि ऐसे आ रही है। ठीक है ना, तो लेकिन हमें क्या करना होगा, बिल्कुल एम्प्टी करना होगा। अब यहाँ पे आओ, देखो कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा है। रिफ्रेश करें फिर से, ये देखो यहाँ पे है, कुछ भी नहीं चेंज हो पा रहा है। हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, समझ आया। अब जैसे वहां पे ऑन चेंज रहता था, यहाँ पे भी एक ऑन चेंज रहता है। यहाँ पे लिखो ऑन चेंज, ऑन चेंज। और वो क्या रहता है, फॉर्मिक का रहता है, फॉर्मिक डॉट, ये देखो इसमें प्रॉपर्टी आ रही है हैंडल चेंज, आ गया ना। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर कुछ भी हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं तो उसमें चेंज हो जाना चाहिए। अभी कुछ नहीं चेंज हो रहा था ना, जैसे यूज स्टेट में भी तो हम करते थे ना, यहाँ पे सेट स्टेट कर देते थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। ठीक है ना, ये इतना करने से अब देखो हम चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पे आओ, दीपक लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मेल भी लिख पा रहे हैं, इस तरीके से जो भी है सबमिट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो चला गया अभी तो यहाँ पे आ गया। फिलहाल अभी समझो क्या कर रहे हैं, अभी तो यही कर रहे हैं कि अभी हम ये वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, ये जो है क्लिक कर पा रहे हैं और यहाँ पे मेल भी डाल पा रहे हैं। चलो, ये तो हमने किया कि हम प्रॉपर्टी चेंज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब जैसे वहाँ पे ऑन सबमिट रहता है, यहाँ पे भी तुम्हें लिखना है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट रहना है। फॉर्मिक डॉट यहाँ पे रहता है तुम्हारा हैंडल सबमिट रहता है। इसकी सारी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा। इधर आ जाओ, ऑन सबमिट, और ये जो है यहाँ पे एरो फंक्शन बना दे रहा है, वैल्यूज CLG में एंटर करो, वैल्यूज। ये देखो, अब ये देखो कहानी क्या बोल रही है, कहानी ये बोल रही है कि तुम जैसे ही सबमिट करोगे वो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है ना, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, हम लिख के देख रहे हैं, क्या लिख के देख रहे हैं, दीपक, और यहाँ पे नेम डाल दिया, और ये जो है ईमेल डाल दिया हमने यहाँ पे।
dipak123shift@gmail.com। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ये देखो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, दीपक आ गया ईमेल, और ये सबमिट हो पा रहा है ना। अभी हमने कोई भी यूज स्टेट नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, सिंपल हम फॉर्मिक लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, तो सबमिट हो जा रहा है। सबमिट कर रहे हैं तो आराम से ये देखो सबमिट हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैलिडेशन लगाना है। हम कह रहे हैं हमारा नेम, अब ये तो लिख दिया, कोई अगर इतना नाम लिख दे, हम कह रहे हैं ये वैलिड नहीं होगा, कम से कम 3 कैरेक्टर तो होने चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो डीई डाला, डीई आ गया। अगर हमने @ ही हटा दिया, ठीक है, और ये एंटर किया, तब भी हमारा सबमिट हो जा रहा है। डॉट हटा दिया तब भी, तो हम कह रहे हैं कोई वैलिडेशन तो लगना चाहिए ना, कि ईमेल पता होना चाहिए, नेम भी पता होना चाहिए। अब पिक्चर में आएगी यूप लाइब्रेरी, कौन सी आएगी, यूप, यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ही एक वो बता रहा है, ठीक है ना, फॉर्मिक और यूप, और बोल रहा है रोगे नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ना, इसे यूज करेंगे और विदाउट इसका यूज काम करेंगे, फिर तुम्हें बहुत हेक्टिक लगेगा कि कितना डिफिकल्ट है। इसीलिए तो लाइब्रेरी बनाई जाती है कि सारा काम तुम्हारा आसान कर दे। जो भी तुम्हारी लो लेवल की कोडिंग है वो इनसाइड लाइब्रेरी रहती है, तुम्हें केवल फंक्शन यूज करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये यूप किसके लिए, ये तो तुम्हारा फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज हो गया। किसके लिए हो गया, फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज होगा। अब ये वैलिडेशन के लिए होगा। अच्छा जी, ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए हमें यूप पे आना पड़ेगा जी, यूप पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, यूप इन रिएक्ट जेएस, यहाँ पे आओ, ये तुम्हारा दिख रहा है। तो बोल रहा है यूप इज ए स्कीमा बिल्डर फॉर अ रन टाइम वैल्यू पार्सिंग वैलिडेशन, बोल रहा है ना। तो npm आई यूप, ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ ये वीकली डाउनलोड्स दिख रहे हैं तुम्हें। तो npm आई यूप किया हमने, यहाँ पे आओ, कॉपी किया। अच्छा, जैसे हमें कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, Ctrl+C+Y, ये पहले सर्वर स्टॉप किया, अब यहाँ पे npm आई यूप कर दिया, ठीक है ना। व्हाट इज ए स्कीमा, सॉरी स्कीमा, हम जैसे अभी बैकएंड पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने एक्सप्रेस वैलिडेटर लाइब्रेरी बताई थी, ठीक है, डेटाबेस पढ़ा रहे थे। स्कीमा क्या होता है, अगर यहाँ पे आओ देखो, व्हाट इज स्कीमा, ठीक है, इन डीबीएमएस, इन एसक्यूएल, इन डेटाबेस समथिंग समथिंग। अ डेटाबेस स्कीमा इज द लॉजिकल एंड विजुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंटायर रिलेशनल डेटाबेस। किस तरीके से तुम्हारा पार्ट रहना है, मतलब किस तरीके से तुम्हारा डेटाबेस रहना है, उसका आर्किटेक्चर एक तरीके का रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा एक स्कीमा हो गया ना, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा, प्रोजेक्ट आईडी रहेगा, ये लॉजिकल स्कीमा इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ गए, स्कीमा एक तरीके का आर्किटेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना, जो तुम्हें बताएगा कि हमारे हमारे प्रोजेक्ट में या हमारा जो भी चीज बना रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज होनी चाहिए। डिजाइन, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, ये तो डीबीएमएस में हो गया, ठीक है ना। डेटाबेस में बहुत अच्छे से तुम्हें बताया है। तो ये यहाँ पे आओ, ये लिखा हुआ है अ डेटाबेस स्कीमा रिफर टू द लॉजिकल एंड विजुअल कॉन्फ़िगरेशन। स्कीमा क्या होता है, टर्म स्कीमा रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ब्लूप्रिंट, मतलब तुम्हारा डेटा किस तरीके से रहना चाहिए, नेम रहना चाहिए, नेम कितनी लेंथ का होना चाहिए, जितने कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी हम वो हम सारे लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे यूप लाइब्रेरी डिफाइन कर ली है। देखने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में, यहाँ पे आओ, यूप आ गई, ठीक है, यूप आ गई, ये दिख रहा है ना, यूप आ गई। चलो यूप आ गई, अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आके तुम्हें एक वो बनाना है फॉर्म स्कीमा नाम से, फॉर्म स्कीमा डॉट जेएसएक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें करना है इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट एज यू फ्रॉम यू, हमने एंटायर लाइब्रेरी इस तरीके से इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट क्या करना है मेरे को, फॉर्म स्कीमा करना है ना, तो फॉर्म SCHEMA स्कीमा, तो यहाँ पे भी ये कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SCHEMA, ठीक है ना, ये कर दिया हमने, फॉर्म स्कीमा कर दिया। फिर यहाँ पे करना है मेरे को यूप। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाओ, और फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद तुम्हें करना है नेम। नेम क्या करना है तुम्हें, नेम करना है, ये आ जाओ, इस जगह पे आना है, नेम करना है तुम्हें यूप डॉट स्ट्रिंग। तुम्हारे नेम जो है स्ट्रिंग में होना चाहिए, और तुम्हें क्या होना चाहिए, मिनिमम लेंथ उसकी 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ उसकी 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं करते तो एक मेथड रहता है रिक्वायर्ड नाम से, रिक्वायर्ड नाम का मेथड रहता है, वहां पे लिखना पड़ता है नेम इज मस्ट, भाई नेम तो तुम्हें डालना ही डालना है, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया। अच्छा, ऐसे तुम्हारा क्या आता है, ईमेल के लिए भी मेरे को करना है, तो ईमेल के लिए भी डायरेक्ट पहले यूप करना है, डॉट यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, क्या रहना चाहिए, ईमेल रहना चाहिए, ये इनबिल्ट है, ये इसके फंक्शन जो दे रखे हैं ना, इसमें लाइब्रेरी में इनबिल्ट है, ऐसे करना पड़ता है। रिक्वायर्ड, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी है, इसके ये सिंटैक्स, इसके फंक्शन ही यूज करने बताना है तुम्हें।
ईमेल। तो करा क्या है ये देखो, ये डॉट स्ट्रिंग डॉट मिनिमम डॉट मैक्सिमम रिक्वायर्ड ये इनबिल्ट है पहले ही लाइब्रेरी में, कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है ना। अच्छा इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा तो हमने क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, ये आ जाओ। तो अब यहाँ पे आओ फॉर्म स्कीमा में, यहाँ पे रहता है एक वैलिडेशन स्कीमा, क्या रहता है, वैलिडेशन स्कीमा, ये देखो आ गया, इसकी प्रॉपर्टी रहती है, इसमें हमें क्या करना है, फॉर्म स्कीमा वो कर देना है, एंटर करना है, फॉर्म स्कीमा फॉर्म एस सी, ये देखो एंटर किया तो ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा, तुम्हें अच्छी तरीके से इसे इंपोर्ट अगर नहीं होता है खुद से कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तुम्हें यहाँ पे कॉमा लगा देना है, देखो कंट्रोल, इतना करने पे अब हमारा जो है फॉर्म स्कीमा वैलिडेशन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे तुम बहुत कंफ्यूज हो गए होगे कि क्या हुआ, देखो हमने पहली बात क्या बताई, कुछ थोड़ी बातें कर लें फिर आगे चल रहे हैं। मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज समझाने वाली नहीं है, जस्ट यूज करने वाली है, फंक्शन को यूज करना है, ये सब चीजें पहले डिफाइन की गई हैं। देखो इसके अंदर ना पहले हमने, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस नाम से ना पूरी लाइब्रेरी ही इंपोर्ट कर ली यूप नाम से, ठीक है। चलो अब हम जैसे ही यूप करेंगे तो इसका मतलब है हम ये लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डॉट ऑब्जेक्ट नाम का एक मेथड रहता है, उसके अंदर हम इस तरीके से स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने स्कीमा बताया कि नेम जो है हमारा होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और मस्ट होना चाहिए, बताया है मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ईमेल नाम की प्रॉपर्टी है, जैसे एक्सप्रेस वैलिडेटर बैकएंड में देखोगे जाके एक लाइब्रेरी मिलेगी, वहां पे डॉट ईमेल नाम की एक प्रॉपर्टी रहती है, केवल इतना लगाने से ही वो चेक कर लेगा कि ईमेल है नहीं है। उसके अंदर देखो हमने तुम्हें वहां पे बताया भी था, ईमेल के अंदर ना अंदर डिफाइन होता है, लाइब्रेरी में लो लेवल की कोडिंग होगी कि @ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब चीजें, तो वो एक तुम्हें फाइनल एक फंक्शन दे देता है कि तुम ऐसे मेथड यूज कर लो। अच्छा ये है, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा एरर प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलो देखते चल के, यहाँ पे हमने क्या किया आके, यहाँ पे भी देख ले रहे हैं, इधर आ जाओ, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है देखो, यहाँ पे तो सबसे पहले हमने यूज फॉर्मिक में एक हुक जो है यूज फॉर्मिक रहता है, वो फॉर्मिक लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया था, ठीक है। वो उसको इंपोर्ट करने के लिए ये देखो ऐसे हमें सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। इनिशियल वैल्यू के अंदर पहले इनिशियल वैल्यू डाल देनी है, ये ठीक है ना, जो फॉर्म में बाय डिफॉल्ट आती है। अच्छा वैलिडेशन स्कीमा के लिए हमने फॉर्म स्कीमा डाल दिया, इतना केवल डालने पे ही हमारा पूरा वो फिक्स हो चुका है। अब जो है अभी हम सबमिट करके दिखाएंगे तो सबमिट नहीं होगा अगर तुम कुछ भी गलत डाल रहे हो। अच्छा ये हैंडल सबमिट भी आता है, तो यहाँ पे सबमिट कर दिया वैल्यूज में, ये क्या कर रहा है, जब भी सबमिट हो तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ और वीड रिएक्ट पे चलो और फिर रिफ्रेश करते हैं इसे, क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोल, क्योंकि हमने यूप लाइब्रेरी को डिफाइन किया था तो npm रन डेप करना पड़ेगा, npm रन डेप, एंटर किया, आ जाओ, फिर यहाँ पे चलते हैं, फॉलो लिंक करते हैं, इसे कट करो, कट करो, इसे भी कट करो। तो अब देखना है हम एम्प्टी पहले सबमिट करना चाह रहे हैं, देखो हो जाएगा क्या सबमिट, इधर आओ कंसोल पे जाओ, सबमिट किया, सबमिट नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा सबमिट, ये देखना, अगर हम ये चीज़ नहीं लगाते हैं, जैसे वैलिडेशन स्कीमा हमने क्या किया, कमेंट कर दिया, अब देखना ये सबमिट हो जाएगा, हो गया ना, देखो नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा, लेकिन अगर हमने जैसे ही ये वाली लाइन अनकमेंट कर दी, अब देखना यहाँ पे आना, सबमिट कर रहा है, नहीं सबमिट हो रहा, अब सबमिट नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो काम कर रहा है कि अगर भाई साहब तुम्हारा एम्प्टी 3 लेंथ से कैरेक्टर से कम तुम्हारा पासवर्ड है, ईमेल नहीं है, तो तुम मस्ट है पहले ये तो डालनी है। चलो अगर हम यहाँ पे क्यू डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया Deepak123shift@gmail.com, देखते हैं सबमिट होता है, नहीं सबमिट हो रहा है, नहीं सबमिट हो रहा है, मस्ट है ना, तो पता लगना चाहिए, एरर दिखाना चाहिए। तो ऐसे आ जाओ, यहाँ पे हम एरर भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने ये किया ना, नेम इज मस्ट, ईमेल इज मस्ट, ठीक है, नेम इज ईमेल नहीं होता है ईमेल इज मस्ट, ईमेल इज मस्ट, MUST, ठीक है ना, क्या हुआ, हाँ, तो ये जो है कंट्रोल से सेव किया। अब वो एरर कैसे डिस्प्ले होंगी, ये वाली रिक्वायर्ड मतलब एरर, तो यहाँ पे आओ, तुम्हें इस जगह पे ना ईमेल के नीचे यहाँ पे आओ, ईमेल से पहले तुम्हें एक स्पैन टैग लेना है और इसमें स्टाइलिंग कर दो, ठीक है। स्टाइलिंग क्यों करनी है तुम्हें, कलर करना है तुम्हें रेड नाम से, एरर आनी चाहिए, रेड एरर आ जाएगी यहाँ पे। और तुम्हें क्या करना है, फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट नेम, मतलब नेम वाली एरर तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करनी है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यही तुम्हें कॉपी करना है और ईमेल के नीचे कर देना है। उससे क्या होगा, आओ ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तुम्हारा, यहाँ पे आ जाओ, बोल रहा है 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे भी क्या करना है तुम्हें, ये किया ना, और VR, और यहाँ पे आओ, ये तो करा ही है फॉर्मिक VR
कंट्रोल एस से सेव किया। ये देखो आ रहा है ना, थोड़ा सा सही कर ले रहे इसे। यहाँ पे 2 BR नहीं लगेंगे, यहाँ पे 1 BR लगेगा, यहाँ पे 2 BR लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे किया हमने, और यहाँ पे आ जाओ, फिर रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखो लिखा, ये जैसे डी लिखा है तब तक आ रहा है नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लिख के आ रहा है कि कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ये क्यों आ रहा है सेम मेथड, मतलब क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा फॉर्मिक एरर डॉट ईमेल, यहाँ पे ईमेल वाला मैसेज लिखना है ना, तो ईमेल वाला लिखो तुम। एरर्स का भी कौन सा चाहिए फॉर्म, एरर तो ये पूरी आ गई, इसमें भी आ गया, ये भी आ गया, तो तुम्हें क्या करना है, ईमेल वाला करना है। अब यहाँ पे एंटर करना है, ये देखो फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे किया डी, क्या बोल रहा है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तो कोई बात नहीं हम कर दिए DEEPAK और दीपक 123 shift@gmail.com, ठीक है ना। अभी सबमिट हो जा रहा है, सबमिट हो जा रहा है। जैसे हम @ हटाएंगे, देखो बोल रहा है ईमेल मस्ट है, तो ईमेल तुम्हारा मस्ट हो, सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम नेम छोटा कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो नेम भी, तो ये अब तुम समझ रहे हो किस तरीके से तुम्हारी एरर डिफाइन हो रही है। अगर तुम @ यहाँ पे लगा दोगे तो ये एरर चली जा रही है। अगर तुम ऐसे ये कर रहे हो तो देखो फॉर्म हैंडलिंग भी हो रही है, फॉर्म वैलिडेशन भी हो रहा है। तो आज तुम्हें क्या क्या समझ आया बताओ। आज हम फॉर्म हैंडलिंग देखी किसकी, फॉर्मिक लाइब्रेरी से, ठीक है। यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो बेसिकली फॉर्मिक जो है किसके लिए करते हैं, फॉर्म हैंडलिंग के लिए करते हैं। युप किसके लिए करते हैं, ये फॉर्म वैलिडेशन के लिए करते हैं। हम इसमें स्कीमा डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें और भी डिफाइन कर सकते हैं, नेम, ईमेल, जो हम प्रोजेक्ट में भी आगे करेंगे काम, वो हम बताएंगे किस तरीके से क्या रहना है। लेकिन अभी समझो इस तरीके से स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं, मिन मैक्स ईमेल। और फॉर्मिक में ऐसा कुछ किया नहीं हमने, एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर ली, इनिशियल वैल्यू हो गई, वैलिडेशन स्कीमा हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है यूज फॉर्मिक की, तो ये समझ गए। अच्छा कई बार तुम ये बोल रहे हो यार इतना बड़ा ये लिखना पड़ रहा है, फॉर्मिक 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 हर जगह, तो तुम यहाँ पे ना इसे डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो। कैसे, इसे ना हम कॉपी कर ले रहे हैं, Ctrl+C किया और ये कॉपी कर लिया, Ctrl+V कर लिया। यहाँ पे मेरे को जो जो चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, हैंडल सबमिट चाहिए, तो हैंडल सबमिट चाहिए, हैंडल चेंज हो गया, और एरर्स हो गया, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो हैंडल सबमिट में फॉर्मिक हटा देंगे तब भी हमारा काम चलेगा। वैल्यूज भी चाहिए यहाँ पे, तो ये डिस्ट्रक्चर कर दिया, वैल्यूज भी हो गई, तो यहाँ पे ये भी हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। हैंडल चेंज भी हमने हटा दिया, और ये देखो एरर्स भी हटा दिया, ये भी हटा दिया हमने। जहाँ जहाँ पे फॉर्मिक लिखा है ना, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है, यहाँ पे आओ तब भी हमारा काम सही चलेगा। ये अब सही है ना, Ctrl+S से सेव किया, फिर आओ, फिर वही कहानी, यहाँ पे आओ, कहाँ बीट रिएक्ट में ना, तो सबमिट करो, नहीं हो रहा, नेम इज मस्ट, ईमेल इज मस्ट, ठीक है सही हो गया। यहाँ पे जैसे ये किया shift@gmail.com, तो ये देखो अभी सबमिट हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से तो तुमने देख लिया किस तरीके हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते थे, वो लिख रहे थे ना फॉर्मिक फॉर्मिक बार बार, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करके ऐसे भी कहानी कर सकते हैं और ऐसे भी कहानी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बताओ कोई भी डाउट है। उम्मीद तो मैं कभी भी नहीं करता तुम्हें 100% समझ आया होगा, लेकिन मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ तुम्हें 50% समझ आया होगा। बाकी की सारी चीजें तुम्हारी हो ही जाएंगी आगे, जब भी हम और भी डिस्कस करेंगे ना। ऐसा नहीं है फॉर्मिक खत्म हो गई, 1-2 लेक्चर अभी इस पे और आएंगे। तो हमेशा ये फॉर्म स्कीमा इंपोर्ट किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इनिशियल वैल्यू की, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा हुक हमने डिफाइन किया, हुक के अंदर इनिशियल वैल्यू, वैलिडेशन, ऑन सबमिट, ये इस तरीके से। अभी मेरे को पता है, अभी मेरे को नहीं लग रहा कोई रॉकेट साइंस वाली भी चीज़ है इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है ना, चलो चलते हैं। उम्मीद यही कर रहा हूँ, कितना रहना चाहिए, 50% है, आना चाहिए समझ में, आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखना, आगे और ये करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजें बताएंगे, वहां पे समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।